हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक बड़े नए और अच्छे कंटेंट के साथ आई हूँ। आज हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा, या आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो अभी आप जिनको डेट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप सिंगल हैं, आपको कभी कोई पार्टनर मिलता है या आपकी मैरिज होने वाली है तो आपके पार्टनर वैसे हैं या नहीं हैं। तो मैंने मेडिटेट करके ये 3 पाइल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले है एक डार्क ग्रीन टंगल वाली पाइल, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आता है। ये आपके एनर्जीज की रीडिंग है, क्योंकि ये आपके पार्टनर के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आता है तो ये आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20th के बीच में आता है तो आपके लिए है ये रोज क्वार्ट्ज टंबल वाली पाइल, दैट इज पाइल नंबर 2। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक के बीच में आता है तो आपके लिए है ये लाइट ग्रीन टंबल वाली पाइल, दैट इज पाइल नंबर 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक बटन पे हिट किया करिए, ताकि मेरी वीडियोस को और ज़्यादा लाइक्स मिल सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से, जिनका डेट ऑफ बर्थ आप 1 से लेके 10 के बीच में आता है। उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि सच में आपके हस्बैंड वैसे हैं या नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप देखेंगे आपका पार्टनर वैसा है या नहीं है। और अगर आप सिंगल हैं, कभी आप किसी को आप पसंद करते हैं या किसी के ऊपर आपको क्रश है, तो आप उनको इमेजिन करके आप देखिएगा कि आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं या नहीं। बट प्लीज़ अगर आप इससे रेजोनेट कर पाएँ तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, ताकि मुझ तक आपके रिव्यूज़ पहुंच सके और मैं इसी तरह के नए कंटेंट आपके लिए लेकर आया करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, तो देखते हैं पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर पार्टनर हैं या जो अभी करेंट पार्टनर हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके पार्टनर किस टाइप के हैं, या अभी उनकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, किस बात को लेकर परेशान है। बेसिकली हम ये सब जानेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इस समय जो आपके पार्टनर है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 के बीच में आता है तो ये पाइल आपके लिए है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रीडिंग देखनी है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आता है तो आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं उनके साथ तो वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, और वो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप को। आप मुझे दिख रहे हैं कि आपकी ऐसी एनर्जीज हैं कि आप बहुत जल्दी रैश डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ में, बिना सोचे समझे आप डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में, और उनको आपकी ये बात नहीं पसंद आती है। कहीं ना कहीं वो हमेशा ये सोचते हैं कि आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इम्पेशेंट हैं, और वो हमेशा ऐसा फील करते हैं कि वही हमेशा रिलेशनशिप को संभालते हैं आपके। इस समय वो किसी ना किसी, हो सकता है जॉब या अपने करियर, या अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है वो अपने एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो, या उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हों इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा वरीड हो। बट डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम में वो अपने नेटिव प्लेस भी जाते हुए दिख रहे हैं, अपने घर हो सकता है, अपने दादा दादी के पास या अपने नाना नानी के पास जाते हुए दिख रहे हैं। उनकी फैमिली में ग्रोथ है तो मे बी उनकी फैमिली में कोई छोटी मोटी पार्टी या कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन भी होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वो बहुत ही मेहनती इंसान है। वो कभी भी लाइफ में मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। जैसा कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो बहुत, उनके अंदर इतनी पोटेंशियल, इतना स्ट्रेंथ है कि अगर वो ठान ले किसी चीज़ को करने के लिए तो फिर वो उस चीज़ को करके ही दम लेंगे। इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पार्टनर की। अगर आपके हस्बैंड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड जो है उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमेशा, और वो अपनी फैमिली को मतलब फैमिली को परेशानी में नहीं देख सकते हैं। और अगर उनकी फैमिली परेशान है किसी रीज़न की वजह से तो वो कुछ भी करके
कैसे भी करके कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, बट उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। इस टाइप के हैं आपके पार्टनर। वो भले अपने अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं वो अपनी चीज़ों को लेकर, बट वो कभी अपनी फैमिली, अपने बच्चों या अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के सामने आने नहीं देंगे। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके हस्बैंड की या आपके फ्यूचर स्पाउस की, या आप जिनको डेट कर रहे हैं या आप जिनके बारे में सोचते हैं या जिनका ख्याल आपके मन में आता है। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान भी हैं। उनको जो कहना होता है वो आपके मुंह पे कहते हैं, पीठ पीछे बुराई करने वालों में से नहीं है वो आपसे प्यार तो करते हैं बट कई हद तक वो आपको जता नहीं पाते हैं। इसलिए आपको कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि क्या सच में वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी पर्सनालिटी ही स्टिफ टाइप की है, थोड़ी बहुत मेहनती हैं, तो थोड़ा सा उनका पर्सनालिटी पर्सोना ही इस टाइप का है कि आपके मन में आपको डाउट आता होगा कभी कभी कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, बट वो उनकी पर्सनालिटी है, वो ऐसे ही हैं और वो ऐसे ही रहेंगे। आपको उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो आपसे प्यार करते हैं। वो हमेशा रिलेशनशिप को बैलेंस करना जानते हैं, चाहे वो परिवार हुआ चाहे वो आप हुए, वो हमेशा अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना जानते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि आप दोनों अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे से रहें और खुश रहें। चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़, ये था जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आता है। ओके, अब हम देखेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, सॉरी जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 के बीच में आता है। आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर या फिर जिनके बारे में आपको ख्याल आता है वो कैसे हैं, तो जिन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से हम ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कई बार लोग डायरेक्टली जिनका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 15 है तो वो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 3 नहीं देखते हैं और वो डायरेक्टली पाइल नंबर 2 की रीडिंग पे आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ, अगर आप पाइल नंबर 2 देख रहे हैं तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 के बीच में आता है तो ये पाइल नंबर 2 आपके लिए है। और इसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर पार्टनर या आपके हस्बैंड या आपके होने वाले पार्टनर या अगर आप किसी पे क्रश है तो उनकी फ्यूचर, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस समय उनके मन में क्या चल रहा है और उनके क्या थॉट प्रोसेस हैं आपको लेकर। ओके, सबसे पहले जैसा कि वो मुझे बहुत जजमेंटल टाइप के दिख रहे हैं, वो बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं। मे बी आपको नहीं करते होंगे बट अपने आसपास, उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या जो भी है, वो बहुत थोड़े से जजमेंटल टाइप हैं, बहुत जल्दी लोगों के ऊपर जजमेंट पास कर लेते हैं बिना उनको ठीक से जाने। बट अगर मैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसों की कभी उनको कमी नहीं हो सकती है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है लाइफ में, बट फिर भी वो जो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। बहुत स्ट्रगलिंग टाइप के हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुसीबत बहुत ज़्यादा रहती है बट वो उस तरह उसको हैंडल करना जानते हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपके जो हस्बैंड है या स्पाउस हैं या जिस पे भी आपका क्रश है, वो दोनों चीज़ों को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देख कर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बहुत बैलेंस्ड रखते हैं अपनी लाइफ को। और आने वाले टाइम में वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हुए मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे वो सबको रूल करेंगे। अभी हो सकता है वो कहीं जॉब करते हों, उनके अंडर लोग काम करते हों, तो उनको ऐसे लोग, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो किसी के अंडर काम करें। वो हमेशा से चाहते हैं कि वो अपना खुद का कुछ करें। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में वो खुद का ही कुछ करेंगे तभी वो सैटिस्फाइड रह पाएंगे। वो किसी के अंडर काम करके कभी खुश नहीं रह सकते, उनको कभी हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में है आप जिनके साथ, या आपके अगर हस्बैंड है, आप देखिएगा उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। वो मन परेशान तो रहते हैं बट कभी भी इस बात को आपको जताएंगे नहीं या आप तक आने नहीं देंगे कि वो इस बात को लेकर परेशान है। बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही जॉली नेचर भी है उनका, जैसे दूसरों के दुख दर्द को वो बहुत जल्दी से समझ जाते हैं या बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं। दूसरों की हेल्प के लिए वो भले आपका काम टाल दें बट अगर कोई दूसरा या थर्ड पर्सन उनसे हेल्प मांग ले तो वो कभी भी मुकर पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि आपके जो
हस्बैंड है या फ्यूचर स्पाउस है या जो भी है, अगर उनसे कोई थर्ड पर्सन आके हेल्प मांग ले तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और वो कुछ भी करके उनकी हेल्प करेंगे या मतलब जितना हो पाएगा उनसे ऑब्वियसली उतनी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी वो अपने आप को शायद अगर आप मैरिड हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो भी ये कार्ड उसके लिए है कि वो कभी कभी अपने आप को आपके और अपने घर वालों के बीच में दो जगह में अपने आप को हैंग समझते हैं। मतलब कभी कभी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो अपने घर वालों की साइड लें या वो अपने वाइफ की साइड लें। थोड़ा सा उनका ऐसा हो जाता है कभी कभी, भले वो आपसे हो सकता है वो कभी आपको रियलाइज़ नहीं करने देते होंगे पहले के काज के अकॉर्डिंग कि वो ज़्यादा जताते नहीं हैं, ये चीज़ों को अपने मन में ही रखते हैं, बट कहीं ना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंग समझते हैं। उनको समझ नहीं आता वो आपका साथ दें या अपने घर वालों का साथ दें। तो ऐसा सिचुएशन है, तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करिए। और उनकी ऐसी फीलिंग है कि वो कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मतलब इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, तो इसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये रीडिंग थी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, I mean जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 के बीच में पड़ता है। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3 जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 के बीच में पड़ता है। उनके हिसाब से उनके फ्यूचर स्पाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जिनको उनके ऊपर क्रश है उनका, या फिर उनके जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है उनका उनके प्रति कैसा है और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। अगेन आई वुड रिपीट कि ये रीडिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपको उस हिसाब से इस रीडिंग से रेजोनेट करना है। तो सबसे पहले उनको लाइफ में सक्सेस मिलती रहती है, कहीं ना कहीं वो अपना किसी ना किसी तरह वो अपने लिए एक सक्सेस ढूंढ ही लेते हैं, एक उम्मीद ढूंढ ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले मुझे इंसान नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न तो हैं, वो ज़िद्दी हैं। ये तो मुझे दिख रहा है कि गुस्सा बहुत है उनको, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा बहुत है उनको, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, मूडी हैं, बहुत जल्दी उनको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। अगर आप जैसे कोई चीज़ उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत जल्दी समझते नहीं होंगे आपकी बातों को, क्योंकि उन्होंने लाइफ में शायद बहुत स्ट्रगल देखी है और या देखेंगे लाइफ में जल्दी उनको सक्सेस नहीं मिलता है, या वो बहुत मेहनत करते हैं बट वो अपने जो वो चाहते हैं उस तक वो पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बट जैसा कि एम्परर का कार्ड है तो वो भले वो इतना मेहनत है, उनको कभी ना कभी उनके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ये गारंटीड है। क्योंकि आप देख रहे होंगे इनकी दाढ़ी वाइट हो गई है, दैट मीन्स लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, बट वो उस मुकाम पे एक जगह पे जहाँ उनको पहुँचना चाहिए वो ज़रूर सक्सीड करेंगे, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानते हैं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। लाइफ में बहुत फर्म डिसीजंस लेते हैं, अपने डिसीजन को लेने के बाद कभी पछताते नहीं हैं, बहुत सोच समझ कर लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो मैरिज का हुआ, चाहे वो रिलेशनशिप में रहने का हुआ। अगर वो रिलेशनशिप में भी हैं तो प्रैक्टिकल बहुत हैं, मतलब वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, रिलेशनशिप में भी हैं तो बहुत आगे की सोच के वो चलते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग है उनकी। पैसा उनकी लाइफ में कमी नहीं रहेगी पैसे की, वो पैसों को हमेशा अपनी क्वीन की तरह रखेंगे। मतलब जैसे कि आप अपनी वाइफ को रखते हैं या आप अपने हस्बैंड से जितना पैम्परिंग करते हैं, जितना प्यार करते हैं, वैसे ही आप उनके लिए पैसा होगा। वो पैसों को बहुत वैल्यू करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके पैसे को कमाया है, या उनके पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में और वो जानते हैं कि पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता है, इसलिए वो पैसों की हमेशा वैल्यू करेंगे। बेफिजूल खर्चा करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा और वो आपसे भी यही उम्मीद करते होंगे कि आप भी बेफिजूल खर्चा कम किया करें और थोड़ा सा लिमिट रखा करें अपने खर्चों पे। बाकी अगर उनके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो वो थोड़े से, मैंने पहले भी बताया, वो थोड़े से ज़िद्दी होंगे डेफिनेटली, बहुत गुस्सा आता होगा, बहुत जल्दी चिढ़ जाते होंगे, जल्दी आपकी बातों पे एग्री नहीं करते होंगे। उनको अंदर से पता होगा कि वो गलत हैं बट वो आपके सामने एग्री नहीं करेंगे कि वो गलत है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ही इस टाइप की है कि वो एग्री नहीं कर सकते हैं। बाद में उनको रियलाइज़ होगा तो वो सॉरी भेज सकते हैं बट उस समय वो एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उनका पर्सोना इसी टाइप का दिख रहा है मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग, जितना मैं
रेजोनेट कर पा रही हूँ आप लोगों से, जितनी मेरी एनर्जीज पहुँच रही हैं आप लोगों तक, उतना तो यही बताता है कि वो बहुत कट टू कट वाले इंसान हैं, जो है जैसा है, प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत सोच समझ कर लाइफ में डिसीजन लेते हैं, बहुत पेशेंट इंसान हैं, बहुत मेहनत उनके पेरेंट्स ने या उन्होंने किया है लाइफ में, जिसकी वजह से वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते, पैसों को भी बहुत वैल्यू करते हैं, बेफिजूल खर्चा नहीं करते हैं। तो मेरी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक आता है, उनके लिए यही था उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उनके, और वो किस तरीके के इंसान हैं इस बारे में। प्लीज़ अगर आप मेरी रीडिंग से ज़रा सा भी रेजोनेट कर पाएँ या जो भी आप रेजोनेट कर पाएँ, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं इसी तरह के नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर आया करूँगी। बस प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताते रहा करिए। मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग गाइज।